बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई के फ्लैट्स में होने वाली आतिशज़दगी ने दर्जनों पाकिस्तानियों को दर बदर कर डाला। अब इस खबर की तफसील। चंद रोज कबल बर दुबई के इलाके मीना बाजार की मशहूर रेवली शोरूम बिल्डिंग की बालाई मंजिल पर रात के वक्त अचानक आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में 3 फ्लैट्स और इनमें मौजूद तमाम सामान मुकम्मल तौर पर जलकर राख का ढेर बन गया था। इन 3 फ्लैट्स में 60 के करीब अफराद रिहाइश पजीर थे, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से था, जो इस वक्त बेघर होकर दर बदर फिर रहे हैं। इस आतिशज़दगी के नतीजे में इन अफराद के पासपोर्ट्स, अमाराती ID कार्ड, तालीमी असनाद, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर कीमती दस्तावेज़ात के अलावा कपड़े, जूते वगैरह भी जलकर राख में बदल गए थे, जबकि कुछ अफराद की तमाम तर नकद रकम भी आग की लपेट में आकर ज़ाय हो गई थी। खलीज टाइम्स के मुताबिक इन तीनों फ्लैट्स में 20-20 अफराद रिहाइश पजीर थे, जिनमें से एक पाकिस्तानी इमरान शेख भी है, जो एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता है। इंतहाई दुखी लहजे में इमरान शेख ने बताया, इस हादसे की वजह से मेरा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, RTA कार्ड, अमाराती ID और दीगर कीमती दस्तावेज़ात जल गई हैं। इनके बगैर मैं कोई भी मुलाजमत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपनी मौजूदा मुलाजमत भी जारी नहीं रख सकता, क्योंकि ड्राइविंग के लिए हर वक्त ड्राइविंग लाइसेंस का पास होना ज़रूरी है। मुझे बाकायदा तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि रोज़ाना के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। काम न करने की सूरत में रकम नहीं मिलेगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा। शेख ने बताया कि इस हादसे के नतीजे में तमाम अफराद अपनी जानें बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे, ताहम एक 45 साल कारकुन बुलंदी से गिरने की वजह से अपनी कमर की हड्डी तुड़वा बैठा है और इस वक्त राशिद अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जिसे अब 6 माह तक बेड पर ही रहना होगा। इस कारकुन ने खिड़की का शीशा तोड़कर पानी के पाइप के जरिए नीचे उतरने की कोशिश की थी, ताहम गिरफ्त मजबूत न होने की वजह से फिसलकर ग्राउंड फ्लोर आ गिरा था। ये आग एक फ्लैट के दाखिली दरवाजे के पास लगी, जो गत्ते के काउंटर में रखे आतिशगीर मवाद के बायस ज़्यादा तेज़ी से फैल गई थी। एक और कारकुन मोहम्मद अनवर ने बताया कि इस फ्लैट में सिर्फ 4 अफराद मौजूद थे, बाकी अपनी ड्यूटियों पर गए हुए थे। रात 8:30 बजे अचानक आग भड़क उठी तो उन्होंने बाहर निकलने के लिए अपने कंबलों को गीला करके खुद को लपेट लिया, ताकि आग कम से कम असर करे। कमरों में रखे कपड़ों की वजह से भी आग ज़्यादा तेज़ी से फैल गई थी। मोहम्मद अनवर का कहना था कि कीमती दस्तावेज़ात के ज़ाय होने के बायस ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि उनके दोबारा बनवाने पर वक्त भी लगेगा और अच्छी खासी रकम भी खर्च करना होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वैक्सीन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने वालों को इंतबाह, कानूनी एक्शन का इंदिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के खिलाफ अफवाहों की सख्ती से तरदीद करते हुए मुतनब्बे किया है कि गलत मालूमात फैलाने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वजारत ने अपने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर वैक्सीन के हवाले से शुबहात का बायस बनने वाले अफराद के साथ कानून निपटेगा। वजारत ने अवाम से कहा है कि वो मुसद्दिका मालूमात हासिल करने के लिए सरकारी और काबिल भरोसा ज़राए पर एतमाद करें। अवाम से कहा गया है कि कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए दुरुस्त मालूमात तक रसाई को मुमकिन बनाएं और सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक करें। बसूरत दीगर साइबर क्राइम की पादाश में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिन अफराद ने वैक्सीन के बारे में अफवाहें फैलाई हैं, उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय जोड़े को कत्ल करने वाले पाकिस्तानी नौजवान को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। दुबई के इलाके पोश अरेबियन रांचेज के एक महल्ले मेरा डोर के एक विला में कुछ माह कबल एक भारतीय जोड़े को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया था।
पुलिस ने कई रोज के बाद इस दोहरे कत्ल के मुलजिम का सुराग लगाकर इसे शारजा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। इस हवाले से बताया गया है कि भारतीय जोड़े के पाकिस्तानी कातिल के खिलाफ 20 जनवरी से अदालती कार्रवाई शुरू होने वाली है। 24 साला मुलजिम के खिलाफ दोहरे कत्ल और डकैती के इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मुलजिम की शनाख्त DR के नाम से जाहिर की गई है। इस केस की समाअत ऑनलाइन की बजाय खुली अदालत में होगी। ताहम कोरोना SOPs पर अमल करवाने की खातिर सिर्फ मुतल्लिका अफराद ही कमरा अदालत में आ सकेंगे। मुलजिम ने फरार होने से पहले बदनसीब भारतीय जोड़े की 18 साला बेटी को भी गर्दन पर चाकू रख कर वार करने की कोशिश की थी। मुलजिम की जानिब से दौरान तफ्तीश बताया गया है कि मुलजिम किसी मुरम्मत के काम के सिलसिले में इस भारतीय जोड़े के घर गया, जहां उसने इत्तफाकन घर वालों के पास बड़ी नकद रकम देखी तो इसकी नीयत खराब हो गई थी और इसने यहां पर वारदात करने का प्रोग्राम बनाया। मुलजिम के बकौल इसका इरादा सिर्फ डकैती करने का था। ताहम इस जोड़े की जानिब से मुज़ाहमत की गई तो इसने भारतीय बुजुर्ग को चाकू के 10 वार किए, जबकि इसकी बीवी पर 24 बार चाकू चलाया। इस खूनी हमले की ताब न लाकर दोनों मियाँ बीवी दुनिया से रुखसत हो गए थे। इस वारदात के बाद मुलजिम ने इनकी 18 साला बेटी पर भी चाकू से वार किए, मगर वो खुशकिस्मती से बच गई, जिसने बाद में पुलिस को कॉल करके इस हौलनाक वारदात से आगाह किया। ये मकतूल जोड़ा शारजा के इलाके में अपना कारोबार चलाता था। इनकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्रें 13 साल और 18 साल हैं। भारतीय जोड़े की बेटी ने बताया कि वो शोर की आवाज़ सुनकर वालिदैन के बेडरूम में दाखिल हुई तो वहां दोनों जख्मी हालत में पड़े थे। मुलजिम ने इसकी गर्दन पर भी चाकू से वार किया, ताहम इसने हिम्मत करके इसे जोर की लात मारी तो वो दूर जा गिरा और फिर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने कमरे का जायजा लिया तो एक दीवार पर मुलजिम की खून भरी उंगलियों के निशानात नजर आए। वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू घर से 500 मीटर दूर पड़ा मिल गया। पुलिस ने मुलजिम को शारजा से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।